ध्रुव राठी एक नंबर का बावला इंसान है। मैं अब इससे ज्यादा कोई शब्द गंदे यूज नहीं कर सकता उसके लिए, पर मैं दिल से बोल रहा हूँ वो एक नंबर का बावला इंसान है। उसको कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस की कोई गलती नहीं दिखती, उसको दूर दूर तक कोई केजरीवाल की गलती नहीं दिखती। जितने भी उसके पॉडकास्ट या टेलीकास्ट है सब में वो दिखाता है कि भाई मोदी गलत है। अबे बावले इंसान, अगर मोदी जी ने इतना बुरा करा तो क्या तुझे देश के इतने अच्छे काम नहीं दिख रहे? विपक्ष सबसे बड़ा चेहरा मान रहा ध्रुव राठी को 24 चुनाव में, कह रहा है कि सरकार पलट जाएगी। राहुल गांधी तो वैसे पप्पू है, उसके दिमाग में वैसे कोई बुद्धि कुछ नहीं है। तो एक काम करो, ध्रुव राठी है उसे उठा के कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दो। इससे अच्छा और क्या होगा? वही तो चाह रहा है वो, और चाह क्या रहा है वो यही चाह रहा है। तुम देखना 5 साल बाद ध्रुव राठी तुम्हें कांग्रेस में ज्वाइन करेगा, वो तुम्हें वहां पर एमपी दिखेगा। इनका एजेंडा क्या, चाहे ध्रुव राठी हो चाहे पाठी हो, कोई भी हो, ठीक है जी। चुनाव हारो, ईवीएम खराब, डिबेट हारो, एंकर खराब, ठीक है जी, केस हारो, जज खराब। और इनसे कोई पूछ लेगा भैया रोते क्यों, तो ये कहेंगे हम रो नहीं रहे, हमारी शक्ल ही ऐसी हो गई है 2014 के बाद। ये आ करके बस सुबह उठेंगे, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने फलाना किया, मोदी ने ढमकाना किया। तुमने क्या किया ये भी तो बताओ जनता को। ध्रुव राठी का वीडियो व्हाट्सएप पे, उसका खुद का वीडियो कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल द्वारा से मतलब व्हाट्सएप पे शेयर किया जा रहा है, और कुछ दूसरे समुदाय के भी लोग हैं खूब शेयर कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं। लेकिन बीजेपी को बता रहा है कि ब्रेन वॉश करती है बीजेपी, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करवा के आईटी सेल बीजेपी की जो है ब्रेन वॉश करती है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रेन वॉश होता है मोदी जी के कार्य को देख करके। हम जब कार्य देखते हैं हम कहते हैं भैया इतनी अच्छी सड़कें भारत में देख सकते हैं। हम तो सोचते थे शायद फॉरेन कंट्री जाएंगे तब देख पाएंगे, इतनी अच्छी लग्जरी ट्रेनें भारत में देख पा रहे हैं। लगता था फॉरेन कंट्री जाएंगे तब देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर मोदी सरकार के रहते हुए हमारे सामने हुई हैं तो हम इसको कैसे डिनाई कर दें। और ये ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर उठ करके आएंगे और ये हमें बताएंगे कि भारत के अंदर क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। मतलब एक जर्मनी के अंदर बैठा शख्स बता रहा है कि भारत के अंदर सड़कें बन रही हैं नहीं बन रही हैं, एम्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, भारत के अंदर कौन खुश है कौन ना खुश है। अरे तुम्हारे को इतना है तो कभी आकर के भारत में रहो, गरीबों के बीच में तो जाओ, आम जनता के बीच में जाओ ना। वहां बैठ करके 2 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बना करके आप भारत का माहौल क्यों खराब करना चाह रहे हो, जब भारत की जनता को दिख रहा है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा अगर नहीं हुआ तो ये सड़कें कैसे बन गई, आज वंदे भारत ट्रेनें कैसे हैं, बम फटने कैसे बंद हो गए। ध्रुव राठी जी इसका जवाब दे दीजिए। आज पत्थर मारने वाले पत्थरबाज सैनिकों कहां गायब हो गए, इसका जवाब दे दीजिए। आप क्यों नहीं देते? एक थंबनेल उसने बनाया है कि नो जॉब्स, मतलब इंडिया में जॉब्स ही नहीं है। इस हिसाब से तो फिर सारे इतने भिखमंगे हो रखे होंगे भारत के अंदर कि पाकिस्तान से भी नीचे चले गए होंगे। पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है, लगता है भारत को मांगनी चाहिए। ध्रुव राठी के हिसाब से चलेंगे तो आप बता दो, सारे रज के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। कौन है भारत के अंदर? गाड़ियों पे जाओ तो 6-6 महीने की वेटिंग आ रही है। कैसे आ रही है अगर इतनी जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं लोग तो। और सबसे ज्यादा युवा है भारत के अंदर। आप बताओ पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा तादाद का जो देश है युवाओं का वो भारत है। तो आप बताओ ये जिंदगी कैसे जी रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस पे बोल रहा है सबसे बड़ा घोटाला है, मतलब 2024 का। तो इसका मतलब ये मानते हैं कि विपक्ष ने बहुत बड़ा घोटाला किया है इसके अंदर, 14,000 करोड़ रुपए का चंदा लेकर के। और जिसने 6,000 करोड़ का लिया उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं घोटाला है। तो जिन्होंने 14,000 करोड़ का लिया वो किस हिसाब से लिया है? और इलेक्टोरल बॉन्ड अगर इतना ही खराब है तो विपक्ष ने उसको क्यों लिया? इलेक्टोरल बॉन्ड को मना कर देना था, हमें चंदा नहीं चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। मतलब जब आपको चंदा मिल रहा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत अच्छा है। ध्रुव राठी जी को ये नहीं दिखा कि भाई 14,000 करोड़ किस हिसाब से दे दिया, लेकिन जिसको 6,000 करोड़ मिल गया तो डिक्टेटरशिप आ गई। विपक्ष बड़े चेहरे के तौर पे देख रहा है ध्रुव राठी को, क्या सोचते हैं? मतलब 24 के बाद क्या कांग्रेस या राहुल गांधी चेहरा नहीं है तो क्यों भाग रहा है? क्यों भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है? क्यों भटक रहा है वो? लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा चेहरा नहीं है, अखिलेश यादव बड़ा चेहरा नहीं मानते, ममता बनर्जी, केजरीवाल जो कह रहा है भैया पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है, दिल्ली का बेटा और दिल्ली का भाई, मतलब कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो फिर ये मोदी के खिलाफ लड़ी क्यों रहे हैं? इनको घर बैठ जाना चाहिए। ध्रुव राठी जी आप ही आह्वान कर दो कि भैया मोदी के मुकाबले तुम नहीं टिकते हो, घर बैठ जाओ। और मैं कहता हूं चाहे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी हो, अखिलेश यादव चाहे यूपी के अंदर रहे हो, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर हो, जितने भी ये विपक्षी दल है यूपी के अंदर, ये बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव हो, ये मैं इनके साथ चलने को तैयार हूं। अपना किराया खुद खर्चूंगा। मुझे दिखा दे जो एक्सप्रेसवे मोदी सरकार ने बना दिया किसी भी एक स्टेट के अंदर दिखा दो। जो IIM IIT जो नॉर्मल हॉस्पिटल भी किसी ने अपनी जमीन खरीद के बनाए हो तो दिखा दो, चाहे दिल्ली के अंदर भी। केजरीवाल जी को भी चैलेंज देता हूं, कोई एक नया अस्पताल नया स्कूल दिखा दे जो जमीन खरीद करके इन्होंने बनाया हो, रिपेयरिंग नहीं,
रिपेयरिंग तो कोई भी कर देता है। कि देश का माहौल चेंज कर देता है ध्रुव राठी, तो कांग्रेस से क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में कुछ उसको बोलो कि वो जर्मनी छोड़े पहले भारत वापस आए, वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ के भारत में आए। मतलब तुम वहाँ नौकरी कर रहे हो, उस देश की तुमने नागरिकता ले रखी है, बात करें तुम भारत की, भाई किस लेवल पे कर रहे हो? ध्रुव राठी इतना बड़ा पागल इंसान है ना, वो जिस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है ना, वो सिर्फ एंटी बीजेपी नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। उसको कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस की कोई गलती नहीं दिखती, उसको दूर दूर तक कोई केजरीवाल की गलती नहीं दिखती। उसको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, वो अपने जितने भी उसके पॉडकास्ट या टेलीकास्ट है सब में वो दिखाता है कि भाई मोदी गलत है। सबसे बड़ी बात, अभी जेपी मॉर्गन के सीईओ ने क्या कहा था, अभी उनकी फोरकास्ट टेलीकास्ट सुनी थी आपने, कि जिस तरीके से मोदी देश में काम कर रहे हैं ना, उस तरीके से भारत में कभी काम नहीं हुआ। वो जेपी मॉर्गन के सीईओ है, $7 ट्रिलियन बैंक, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट बैंक पूरी दुनिया में, उसका अगर सीईओ भारत की क्या मोदी जी की तारीफ कर रहा है तो कोई ये नहीं कि वो अंतर्गत। ध्रुव राठी तो ये कह रहा है कि डिक्टेटरशिप इंडिया में आ गया है। ध्रुव राठी एक नंबर का बावला इंसान है। मैं अब इससे ज्यादा कोई शब्द गंदे यूज नहीं कर सकता उसके लिए, पर मैं दिल से बोल रहा हूँ, वो एक नंबर का बावला इंसान है। उसको देश के अच्छे काम नहीं दिख रहे। पहली बात तो वो देश का नहीं है, वो बैठा हुआ है वहां पर जर्मनी में और वो बात करता है भारत की। उससे बोलो पहले जर्मनी की नागरिकता छोड़ के भारत की वापस में आए। 25 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, क्या लग रहा है देश की जनता को गुमराह कर रहे हो? उसके आप दूसरी वीडियोस देखोगे ना, वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं, जो उसकी नॉलेजेबल वीडियोस हैं, पर जैसे वो पॉलिटिकल वीडियोस में आया, पॉलिटिकल वीडियोस में वो सिर्फ एक नरेशन शो कर रहा है, वो है एंटी बीजेपी। वो एक नरेशन शो कर रहा है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी की वजह से देश में ये खराब हो गई। अबे बावले इंसान, अगर मोदी जी ने इतना बुरा करा तो क्या तुझे देश के इतने अच्छे काम नहीं दिख रहे? इतना जो करप्शन था, धीरे धीरे करप्शन देश का खत्म हो गया, देश की जीडीपी इंक्रीज हो गई। क्या ध्रुव राठी की बात कर रहे हो? कह रहा है कि बीजेपी मतलब आईटी सेल जो है व्हाट्सएप के थ्रू ब्रेन वॉश कर रही है जनता अच्छा, कांग्रेस का आईटी सेल ब्रेन वॉश नहीं करती? कांग्रेस का कोई व्हाट्सएप आईटी सेल नहीं है, कांग्रेस की नहीं कर रही थी। 70 सालों से कांग्रेस ने देश को बेचकर खा गए। 70 सालों से कांग्रेस के आईटी सेल ने देश में अंदर इतने हिंदू मुस्लिम करवाए। 70 साल से कांग्रेस ने जिस तरीके से देश में माहौल क्रिएट कर रखा है, वो गलत, वो अच्छा माहौल है, वो ठीक माहौल है? तो क्या तुम इस ध्रुव राठी की बात सुन रहे हो? विपक्ष सबसे बड़ा चेहरा मान रहा है ध्रुव राठी को 24 चुनाव में, कह रहा है कि सरकार पलट जाए। राहुल गांधी तो वैसे पप्पू है, उसके दिमाग में वैसे कोई बुद्धि कुछ नहीं है। तो एक काम करो, कांग्रेस का जो ध्रुव राठी है उसे उठा के कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दो। इससे अच्छा और क्या होगा? वही तो चाह रहा है वो, और चाह क्या रहा है वो यही चाह रहा है। तुम देखना 5 साल बाद ध्रुव राठी तुम्हें कांग्रेस में ज्वाइन करेगा, वो तुम्हें वहां पर एमपी दिखेगा। राठी ने जो फैक्ट चेक किया, बोला 150 सीट पे, सुनिए 150 सीट पे बीजेपी सरकार सिमट जाएगी इस बार। पहली बात तो ध्रुव राठी अपने फैक्ट चेक कर ले, बहुत बड़े। सबसे बड़ा फैक्ट चेक मैंने तुम्हें बता दिया। अगर इंसान अगर देश को इतना प्यार करता है, भारत को, तो सबसे पहले जर्मनी की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया की सिटीजनशिप में वापस आ जा, और जर्मनी में जो नौकरी कर रहा है उस नौकरी को छोड़ के भारत में नौकरी कर ले। भारत में नौकरी की कमी नहीं है। भारत के लोगों के पैकेजेस देखो, जो आज तुम विदेशों के पैकेजेस को माफ कर रहे हो, लोग यूएस से छोड़ के इंडिया में वापस आ रहे हैं जॉब करने के लिए। 80% लोगों के पास रोजगार नहीं है इंडिया में। उसके पास है रोजगार, जो रोजगार की वो बात कर रहा है, जो जर्मनी में रोजगार, जरा जर्मनी के रोजगार की वो देखो जरा, यूरोपियन यूनियन में देखो, यूके में जाओ, वहाँ इन्फ्लेशन देखो, वहाँ देखो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है यूके में। भाई तुम्हें सिर्फ थाली का एक हिस्सा दिखता है, तुम्हें थाली का दूसरा हिस्सा नहीं दिखता क्या? तुम कीचड़ उछालना जानते हो, पर तुम ये नहीं देख रहे कि भैया जहाँ कीचड़ तुम उछालने को पैर भी तुम्हें मार रहे हो, तो तुम्हारा पैर भी खुद का गंदा हो रहा है। तुम बाहर उसकी बात करते हो कि देश में रोजगार ही नहीं है, देश में खाने को लोगों को वो नहीं है, पैसे नहीं है। भाई देश में सब कुछ है। भारत की जनता को भी पता है, इतनी भोली है ना भारत की जनता, वो भी मूर्ख जल्दी बन जाती है। उसे पहले ये देखना चाहिए, एक इंसान विदेश में बैठा जिसका ना इसके भविष्य को लेकर के, भारत के भविष्य को लेकर के योगदान है, ना वो यहाँ पर कोई टैक्स देता है, ना यहाँ की लड़की तक से शादी नहीं करी, परिवार तक यहाँ का नहीं, पूरा तिया टंबा उठा के विदेश में रहता है, लेकिन राजनीति की पूरी समझ भारत की वो रखता है। अरे ठीक तो कह रहे हैं भाई साहब, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? ये अमेरिका
जो हर समय दबाता था, कांग्रेस की दिग्गज कांग्रेसी जिनके खानदान के बड़े बड़े लीडर प्रधानमंत्री हुए, इनकी हिम्मत नहीं होती थी अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलते। आज मोदी खड़ा आग से आग डाल के बोलता है मैं रूबल में तेल लूंगा, भैया रूस से तूने जो करना है कर ले, मैं F-16 तूने दिया, मैं F-416 लूंगा रूस से, तूने जो करना है कर ले। इनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उसका तो वीडियो है कि लद्दाख पे कुछ बोलते ही नहीं मोदी जी। अरे क्यों बोले, उनका काम बोल रहा है। 23 से 24 सीटें पीओके के अंदर आरक्षित कर दी। ध्रुव राठी जिस हिसाब से वीडियो बना रहा है, मिलियन में जा रहा है, कह रहे हैं कि मतलब डिक्टेटरशिप इंडिया में आ गया है मोदी सरकार में। तो क्या लगता है कि विपक्ष की तरफ से ध्रुव राठी को ही मतलब चेहरा मतलब पीएम का चेहरा बना देना चाहिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से वीडियो चल रहा है, कैसे देखते हैं इसमें? मेरे को लगता है बना देना चाहिए सर। वो इतना मतलब महान अनुभव ये खोज करके लाए हैं, और उसके मिलियंस में व्यूवर्स तो पहले ही थे, उसके फैन तो पहले ही थे। अब उसका मिसयूज वो कर रहा है जनता को गुमराह करके। आप बताइए, डिक्टेटरशिप जो बोल रहा है, डिक्टेटरशिप के अंदर एक जो कहते हैं जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, दागी नेता कहेंगे जिसको, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बैठा है, और इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप है, इतनी ज्यादा तानाशाही है, और वो मुख्यमंत्री आम खा रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है, आलू कचौड़ियाँ खा रहा है, मसाजे करवा रहा है बलात्कारियों से। इतनी तानाशाही के अंदर इतनी आरामदायक जिंदगी वो जी रहा है जेल के अंदर। क्या कोई आम बंदा जी सकता है जेल के अंदर ऐसी जिंदगी? आप बताइए। और जो वो डिक्टेटरशिप का रोना रो रहा है, आप बताओ, मोदी सरकार तो नहीं थी जब अन्ना हजारे को उठा करके तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था 24 घंटे के लिए, जब रामदेव जी के ऊपर लाठियां चलाई गई थी और केजरीवाल जी स्वयं गए थे 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल, तब कहां थी डिक्टेटरशिप भारत के अंदर? लालू जी को जेल डाला, करुणानिधि को जेल में डाला, कलमाड़ी को जेल में डाला, और सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर खुद केस हुए, मुलायम सिंह यादव के ऊपर केस हुए। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार में तानाशाही हुई? इमरजेंसी किसकी सरकार में लगी? राजनाथ सिंह जो आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज उनको देखिए क्या किया गया उनके साथ इमरजेंसी के दौरान, कि उनकी माता जी का निर्धन हो गया, अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए, मुख अग्नि तक नहीं देने दी। इतनी तानाशाही सरकार जिनके थे पूर्वजों की, वो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। मोदी राज में तो बता दो कौन सी डिक्टेटरशिप, कौन सी तानाशाही हुई है, हम भी देखना चाहते हैं। बता दो, पहलवान भाई हमारे 1 साल तक बैठे रहे बॉर्डरों पे, कितनों पे लाठियां, कितनों पे गोलियां चल गई। आपके कार्यकाल 1990 के अंदर किसानों पे 300 गोलियां चला करके 27 किसान शहीद कर दिए थे। आप कौन सी बात करते हो? पहलवान बहनें जो बैठी थी उनसे ज्यादा अब बैठी हुई हैं, वो कह रही है हमारा 1 साल खराब कर दिया। कौन सी तानाशाही की बात कर रहे हो? और उन बहनों के ऊपर कौन सी लाठियां गोलियां चल गई? विपक्ष की गोदी मीडिया पे अकेले ध्रुव राठी भारी पड़ चुका, इसलिए मतलब ये बीजेपी जो है, मोदी सरकार घबरा रही है। सर, इनका एजेंडा क्या, चाहे ध्रुव राठी हो चाहे पाठी हो, कोई भी हो, ठीक है जी। चुनाव हारो, ईवीएम खराब, डिबेट हारो, एंकर खराब, ठीक है जी, केस हारो, जज खराब, बस इनका रोना यही है। और इनसे कोई पूछ लेगा भैया रोते क्यों, तो ये कहेंगे हम रो नहीं रहे, हमारी शक्ल ही ऐसी हो गई है 2014 के बाद। ये आ करके बस सुबह उठेंगे, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने फलाना किया, मोदी ने ढमकाना किया। तुमने क्या किया ये भी तो बताओ जनता को। मोदी ने तो 10 सालों में एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी, वंदे भारत ट्रेनें दे दी, IIT, एम्स, ट्रिपल IIT की सौगात बढ़ा दी है। कश्मीर जहां बम फटते थे, तिरंगा जलाया जाता था, तिरंगा लहरवा दिया उसने। कश्मीर के अंदर चिनाब ब्रिज बना दिया सबसे बड़ी हाइट के ऊपर, ट्रेन चला दी श्रीनगर से जम्मू तक। तुमने क्या किया बता दो? पत्थरबाज लेकर के आए थे 500 में कि भैया सेना को पत्थर मारो, हम 500 देंगे। आज वो पत्थरबाज कौन सी गुफा में छुप गए, हमें भी बता दो। कोई राज्य एक ऐसा नहीं था जब बम नहीं फटते थे। आज वो राज्य में बम फाड़ने वाले आतंकवादी कहाँ गए, हमें भी बता दो। आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते थे, आप देश में किसी राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते थे। आप बात करते आपको देश दे दें, और बुरी बात मत बोलो। आप अपने मेंबर्स को तो रख लो, अपने कार्यकर्ताओं को समेट कर नहीं रख पा रहे। प्रमोद कृष्ण जी को आपने सस्पेंड कर दिया, आपके दिल्ली के अध्यक्ष इस्तीफा दे गए। पहले अपने मेंबर्स को समेट लो सर, फिर देश में राज करने की सोचना। सर, ये इटली वाले भारत के सगे हुए ही नहीं ना कभी। इतिहास उठा लो, पहले भी आए थे इटली से, आज भी देख लो इटली वाले क्या कर रहे हैं। भारत के सगे हुए का भारत के पक्ष में बोले कब ये? और ध्रुव राठी अगर इतना इनोसेंट बंदा है और सत्य की आवाज उठाने वाला है, तो मैं कहता हूँ एक वीडियो तो ऐसी बना देता जिसमें मोदी की तारीफ होती। क्या अभिनंदन जी आए, ये तारीफे काबिल नहीं है? सरबजीत की गर्दन आई थी, इतना ही लिख देता कि भैया पहले भारत में सरबजीत जैसों की शहीदों की गर्दनें आती थी, आज साक्षात अभिनंदन जैसा शूरवीर भारत आता है, यही लिख देते।
कुवैत से 7 सैनिक आते हैं, इतनी अच्छी विदेश नीति है, इतना ही लिख देते हैं। मतलब एक वीडियो इनकी ऐसी दिखाओ जिसमें मोदी की तारीफ करी हो। गोदी मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती, हम फैक्ट पे बात करते हैं, डाटा के साथ बात करते हैं। भैया देश की विडंबना पता है क्या हो गई है? विपक्ष ने क्या कर दिया? जो तिलक लगाए वो मोदी का नजदीकिया, और जो विकास की बात करे वो गोदी मीडिया। तो ये रोते रहेंगे, इनका आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। आप बता दो कि भैया अगर हम ये चीजें बोल रहे हैं एक्सप्रेस पे, आप नकार दो, आप कह दो मोदी गलत बता रही है। यूक्रेन से कितने आदमी छोड़ा आप बता दो। और ये यूक्रेन के ऊपर जो मेम्स बना करके फिर रहे हैं, इनसे पूछो यहाँ धारा 144 लग जाए ना, 4 बंदे नहीं इकट्ठे होने देगा कांस्टेबल। और वहां पर अगर ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि पाकिस्तान को भारत का झंडा उठा करके निकलना पड़ा उनको। इट मीन्स कि वहां पर वार रोकी गई है, वहां पर गोलीबारी रोकी गई है, तभी छात्र आए ना। लगातार पाकिस्तान में दम था, उसके छात्र पाकिस्तान का झंडा उठाते, भारत का उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं जितने भी ये अफवाह फैला रहे हैं ना, उन सबसे पूछना चाहता नेपाल, हूँ, आप बताओ। पाकिस्तान के वीडियो पे देखते थे 5 से 8 लाख व्यूज आते थे, अब 25 मिलियन जा रहे हैं। मतलब 5 से 8 मिलियन आते थे, 25 मिलियन जा रहे हैं। क्या मतलब कांग्रेस इसको प्रमोट कर रही है? कमेंट भी देखते हैं, फेक कमेंट होते हैं, उसमें दिवाली का भी बनाया था तो फेक कमेंट थे, हैप्पी दिवाली। तो क्या मतलब ये पूरे देश को गुमराह करके क्या चाहता है ये? बस गुमराह करना। वो क्या होता है कि जैसे ध्रुव राठी, अरे ये कौन है ध्रुव राठी? बड़ा प्रचार हो रहा है इसका, ये ध्रुव राठी है कौन? अब जैसे मेरे जैसा बंदा भी देखेगा है कौन ये। अब मैं तो उसकी वीडियो देख के उसको 10 गालियां देनी होती है, 15 देता हूँ, लेकिन मेरा व्यूज गिना जाता है उसके अंदर कि मैंने ये वीडियो देखी। तो ऐसे हमारे देश के कई नौजवान है, वो देखते हैं भैया मोदी के बारे में क्या कह रहा है, तेरा क्या देश में योगदान है? आज लाखों करोड़ों रुपए तू कमा रहा है ना यूट्यूब से, और तेरे को भारत की इतनी फिक्र है, तूने भारत के गरीबों के लिए, भारत के हित के लिए क्या योगदान दिया है बता। भारत की जनता से ही तू व्यूवर्स के दौर के ऊपर पैसा कमा रहा है, और भारत की जनता मूर्ख है जो अपना दायित्व नहीं समझती।